D++ के कुछ बच्चों का बार बार कमेंट आ रहा है कि सर हमारी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम है, या हमारे बैक स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, या एरर बहुत ज़्यादा हो रही है, लाइन मिस हो जाती है। तो आज मैं इस बात का सॉल्यूशन लेके आया हूँ आपके लिए। आप चाहते हो आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाए, आप चाहते हो आपकी एरर कम हो जाए और आपका हाथ ठीक चले और आपकी लाइन मिसिंग भी नहीं हो। तो वैसे मैंने बार बार बना दी इस वीडियो के ऊपर, लेकिन एक लास्ट वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए मैं। अगर आप इस वीडियो को फॉलो कर लेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी एक्यूरेसी, लाइन मिसिंग और एरर सब कुछ कम हो जाएगी, मान लो आप, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कीबोर्ड को समझना है, एक तो है ना। कीबोर्ड पे कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे हवा में उंगलियां रखते हैं, ठीक है, और बैक स्पेस प्रेस करने के लिए इन उंगलियों का यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है। और अगर शिफ्ट का यूज करना है तो काफी सारे बच्चे तो हाथ उठा के शिफ्ट यूज करते हैं, कई बच्चे सिर्फ एक ही शिफ्ट यूज करते हैं, जबकि यहाँ पे कीबोर्ड में आपको 2 शिफ्ट यूज करनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ कैप्स लॉक यूज करते हैं। हालांकि मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो टाइपिंग में कैप्स लॉक का यूज करते हैं, वो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। लेकिन आपको यूज नहीं करना है कैप्स लॉक का, ध्यान रखना है इस चीज का। अब आपको क्या करना है, एक लास्ट बार बता रहा हूँ फॉर्मूला में आपको, इस फॉर्मूला को आप एक बार अप्लाई करो खुद के ऊपर। मैं वादा करता हूँ आपकी ये एक्यूरेसी वगैरह, एरर वगैरह सब कुछ ठीक हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर है सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट। इसके अंदर यहाँ पे 3 रो है एक तरीके से। एक है आपकी रो है होम रो, ठीक है, एक आपकी अपर रो है और एक आपकी लोअर रो है। इन तीनों रो की अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं ये मानता हूं कि आपकी एक्यूरेसी वगैरह, एरर वगैरह और सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, आप आराम से टाइपिंग करना सीख जाएंगे। अब देखिए, सबसे ज्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो होती है होम रो पे हाथ रखने में। तो देखिए कैसे रखना है आपको हाथ, यहां से स्टार्ट कर देना है बच्चों, और आपको क्या करना है, ऐसे हाथ रखना है एक तरीके से। ये हाथ मैंने रख दिया। अब यहाँ पे मैंने बताया कैसे था, आपको बता ऐसे रहा हूं कि आपको भाई ए लिखना है ना। देखो एक बार सामने, जब आप एच डी लिखना चाहते हो यहाँ पे, तो आपका फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। कुछ बच्चे यहाँ पे देखते हैं नीचे की साइड, तो यहां पे मत देखा करो, आप यहां पे देखा करो। और रही बात हाथ रखने की, तो देखो ऐसे हाथ रख करके ऐसे प्रेस करना है। जैसे ए पे जब मैं ए टाइप कर रहा हूं, सिर्फ मेरी ए की उंगली यहां पे उठ करके प्रेस हो रहा है ए के ऊपर, फिर एस डी एफ, ठीक है, और फिर स्पेस बार, यहां से सेमीकोलन एल के जे, और यहां पे फिर मैंने क्या किया दोस्तों, स्पेस बार प्रेस किया। अगर जी प्रेस करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जी आएगा ऐसे कैसे, और वापस उंगली यहाँ पे आएगी, एच के लिए यहाँ पे आएगी वापस उंगली। तो ये आपको एक तरीके से पूरा फॉलो करना है। और इस रो के अंदर मैंने बताया था आपको कि आपको लेके आनी है कितनी की स्पीड, लगभग 20 की स्पीड 100% एक्यूरेसी के साथ में। 5 मिनट का आपको सेट लगाना है, मान लो 3 मिनट का या 5 मिनट का आप सेट लगा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद में आपको क्या करना है, जिस टारगेट पूरा हो गया मान लो, फिर आपको होम रो का प्रैक्टिस करना है अच्छे से। तो होम रो में क्या करना है, होम रो में क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे वही 5 मिनट का लगा लो आप, तो सीधा है, और यहाँ पे स्टार्ट कर दो। इससे मैंने बताया था कि आपको वर्ड टाइप करने हैं। अब ये सारे वर्ड कैसे मिलेंगे आपको, एक बार देखो, ये जो होम रो है ना आपकी, इसी में सारे वर्ड मिल जाएंगे। तो आपको फिर से हाथ को ऐसे रखना है और यहाँ से एक एक, जैसे मान लो मेरे को आर लिखना है, तो उसको पढ़ना कैसे, देखिए सामने ए एल एल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ए टाइप कर दिया मैंने, और फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एल इससे आएगा, तो ये एल एल। मेरा कोई हाथ नहीं उठा। कुछ बच्चे ऐसे करके टाइपिंग करते हैं, तो उनको बताऊंगा कि ऐसे मत करना टाइपिंग, हाथ को प्रॉपर सेट करो यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि अपर रो की प्रैक्टिस कैसे करनी है। इसमें भी आपको क्या रखना है दोस्तों, 20 की स्पीड और लगभग 100 की एक्यूरेसी होनी चाहिए पूरी पूरी 5 मिनट के अंदर। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, अपर रो को लेनी है। अपर रो को क्या करना है, वही 5 मिनट में सेट करना है, ठीक है, और फिर स्टार्ट कर देना है। और यहाँ पे जाके फिर हाथ देखो कैसे रखेंगे, ऐसे हाथ रखा मैंने। कुछ बच्चे यहाँ से हाथ रख रहे, तो यहाँ से मत रखना, आपको होम रो पे हाथ रखना है। और जैसे क्यू, डब्ल्यू, ई, आर और टी, इधर से पी, ओ, आई, यू, यू के बाद में ऐसे मत करो वाई, वापस पीछे, और यहां से वाई लेके आओ। तो ऐसे करने से क्या होगा कि आप परफेक्ट तरीके से टाइपिंग कर पाओगे। अब मैं आपको लिख के दिखाता हूं। देखो मेरे को लिखना है क्यू डब्ल्यू ई आर टी लिखना है, और इधर से पी आई ओ यू वाई लिखना है। पहले मैं लिखता हूं ब्लू अक्षर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है मुझे, ये क्यू पे प्रेस कर दिया मैंने, वापिस पीछे डब्ल्यू ई आर टी स्पेस, इधर से पी ओ आई यू वाई स्पेस, ऐसे आपको टाइप करना है। और इसके अंदर भी आपको दोस्तों क्या करना है, इसके अंदर भी आपको 20 की स्पीड और 100 की एक्यूरेसी लेके आनी है। ला पाओगे? 3 टारगेट दे दिए मैंने, चौथा टारगेट दो क्या है, चौथा क्या करना है आपको, फिर आपको आना है होम एंड अपर रो पे, ठीक। कैसे बनी है आपकी ये लाइन है ना, देखो एक बार ध्यान से, आपकी होम और ये अपर दोनों के एक साथ प्रैक्टिस करनी है। हाथ आपको ऐसे रखना है, आराम से आपको टाइप करना है, ठीक है। इसमें कुछ जल्दबाजी नहीं करनी है। एक बार वापस दिखा देता हूं मैं। जैसे होम रो पे गया मैं, और यहाँ से मान लो आपने 5 मिनट का सेट लगाना है, यहाँ मैंने लगा दिया 15 मिनट का, लेकिन आपको लगाना है 5 मिनट का। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐसे हाथ रखा मैंने। अब देखो उंगली कैसे लेगी, एस आ गया ये, ई आ गया ये, और फिर ए लिख दिया मैंने, सी स्पेस, फिर लिखना है तो एफ ये रहा, ई। जब मैं यहाँ पे ई के लिए आगे उंगली उठा रहा हूँ, तो देखो बाकी उंगली मेरी जगह पे सेट है। यहाँ पे कोई ऐसी उंगली नहीं है जो आगे उठ रही हो। अगर कोई बच्चा ऐसे आगे ज़्यादा उठा रहा है तो फिर क्या होगा, जल्दबाजी में वो ज़्यादा गलत कर देगा। तो इसके अंदर 5 मिनट के अंदर वही 20 की स्पीड और 100 की एक्यूरेसी। टारगेट हो गए 4 पूरे आपके।
आप यहाँ तक टारगेट पूरे करके फिर आपको एक टारगेट और लगाना है दोस्तों, और वो टारगेट आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट होने वाला है। क्या होगा? वो होगा दोस्तों 5 नंबर का लोअर रो। ज़्यादातर बच्चे इस लाइन को नहीं करते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये तो हो जाएगी आराम से, ये इसमें जोड़ आता है थोड़ा बहुत, तो आप क्या छोड़ देते हो इस लाइन को। तो ये लाइन है ZXCV वाली, ये बता देता हूँ मैं, आप देखना खुद भी करके। जब आप ये लाइन टाइप करोगे ना तो इसमें आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम आएगी। आपकी सबसे ज़्यादा स्पीड आती है इस लाइन के अंदर, फिर आती है इस लाइन के अंदर स्पीड, और सबसे कम आपकी स्पीड आती है इसमें। कुछ बच्चों की स्पीड रहती है इसमें 10 या 12 की, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको वापस से हाथ ऐसे सेट करना है, ठीक है। ये सेट कर दिया। अब देखो यहाँ पे Z किससे आएगा, इस वाली उंगली से आएगा Z। ये Z प्रेस कर दिया मैंने, वापस यहाँ पे गया, फिर यहाँ से X, फिर वापस यहाँ पे C और V और फिर स्पेस, ठीक है। और यहाँ से बात करें तो ये देखो ये भी काम नहीं आएगी, बट डॉट इससे आएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। और यहाँ पे डॉट आएगा, डॉट, फिर ये कॉमा, फिर यहाँ पे आ जाएगा M और फिर आ जाएगा दोस्तों N। और B किससे आएगा बच्चों, B आएगा इस वाली उंगली से। ऐसे कैसे B आएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं M N और B से करते हैं तो थोड़ा सा गैप लग जाएगा इसमें और दिक्कत आएगी, तो आप M N और B इससे प्रेस करो ऐसे, ठीक है। और फिर आपको स्पेस बार प्रेस करना है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लेके आनी है लगभग 18 से 20 की स्पीड। मैं मानता हूँ 22-30 की नहीं आएगी इसमें स्पीड आपकी, तो 18 से 20 की लेके आनी है। और जब तक टाइप करना है, जब तक इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, जब तक आपका हाथ अच्छे से नहीं बैठ जाता है। तो करोगे ऐसा जैसे मैंने बताया वैसे वैसे अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी एक्यूरेसी एकदम सटीक हो जाएगी, आपका हाथ एकदम सही हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, एक और टारगेट आपको देता हूँ मैं, फिर आपको करना है 6 नंबर की, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों होम अपर एंड लोअर प्रैक्टिस। इसके अंदर भी क्या करना है दोस्तों, वही लगाना 5 मिनट का टाइम आप, ठीक है, और स्टार्ट कर दो आप। इसमें देखो हाथ ऐसे कैसे रखना है आपको। अब जैसे मान लो मुझे लिखना है हैंड, लिखना है यहाँ पे HAND, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हाथ ऐसे मेरा, मैं पढ़ूंगा पहले H पढ़ते ही H पे उंगली आ जाएगी, वापस यहाँ पे आ जाएगी A, ठीक है, N, और यहाँ पे D किससे आएगा, D से आएगा बच्चों। तो यहाँ पे D लिख दिया, देखो सामने हैंड लिख दिया मैंने, और जैसे मैंने स्पेस दबाया ये वर्ड यहाँ से उठ करके यहाँ पहुँच जाएगा। अब इसको लिखना है आपको, तो स्मॉल तो आप सब लिख देंगे वैसे, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको क्या लेके आना है दोस्तों, 20 की स्पीड और 100 की एक्यूरेसी। और एक बात और ध्यान रखना, मैंने बताया नहीं बीच में, ये देखो नीचे यहाँ पे कई बार लाइन चेंज होती है, एक बार दिखा देता हूँ मैं, वीडियो थोड़ी लंबी बन रही, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो यहाँ पे देखो एक ये वर्ड आता है कि भाई ये भी हाईलाइट हो गया, ये भी होगा। देखो दोस्तों यहाँ पे लाइन चेंज हो रही है, तो जब भी लाइन चेंज होती है तो आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखोगे, ये लिखने के बाद में आपको यहाँ से ये एंटर ऐसे प्रेस करना है, मतलब ये उंगली ऐसे जाएगी, एंटर प्रेस करो। उसके बाद में आपको हैंड लिखना है यहाँ पे, और हैंड लिखने के बाद में स्पेस प्रेस होगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये भी आप समझ गए होंगे। तो अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया है और इसमें भी आपकी 100 की एक्यूरेसी आ जाती है और 20 की स्पीड आ जाती है, आएगी कब, जब आप मेहनत करोगे। अब वीडियो सिर्फ 5-6 मिनट की मान लो आप, लेकिन जब ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगभग 2 से 3 दिन चाहिए इसमें। अगर आपने 2 से 3 दिन मैंने बताया वैसे वैसे दे दिया तो मैं वादा करता हूँ आपकी एक्यूरेसी, एरर और बैक स्पेस सब में सुधार होगा, ठीक है। ये मेरा वादा है आपसे। अब लास्ट में क्या करना है, एक और प्रैक्टिस, फिर मैं आपको फ्री कर दूंगा। देखिए यहाँ पे जो प्रैक्टिस है वह दोस्तों यहाँ पे शिफ्ट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, और ये आपको करनी जरूरी है। ये आप लगाओगे वापस से 5 मिनट का सेट, और यहाँ से आप लगा लो स्टार्ट। इसमें देखो दोस्तों राम यट ऐसे कुछ है, तो आप पढ़ोगे RAM। अब लिखना कैसे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाथ ऐसे रख दिया मैंने। अब जैसे मान लो आप R इससे लिख रहे हो, ये हाथ आएगा R के लिए, तो ऐसे तो R देखो छोटा आता है, विदाउट शिफ्ट तो क्या आएगा, छोटा R आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने छोटा R आएगा तो हटा दिया इसको। अब मुझे बड़ा R कैसे लिखना है दोस्तों, ऐसे हाथ है मेरा। अब यहाँ पे R लिखने से पहले ये उंगली जाएगी शिफ्ट पे, मतलब इस हाथ का यूज कर रहा हूँ मैं R लिखने में, तो खाली हाथ कौन सा, ये वाला है, तो ये शिफ्ट जाएगी ऐसे। R प्रेस कर दिया मैंने, वापस हटाएंगे शिफ्ट से हाथ और R का सा नीचे ले आएंगे, और A और M ऐसे लिख दूंगा मैं, राम लिख दिया, ठीक है। ये राम लिखा आ गया। अब मुझे लिखना है यहाँ से YET। तो YET कैसे लिखना है दोस्तों, Y के लिए ये उंगली आगे जाएगी, तो देखो ये हाथ काम आ रहा है ना, तो फिर ये हाथ कौन सा, ये वाला है, तो ये वाली शिफ्ट आएगी। ध्यान रखना यहाँ पे कैप्स लॉक प्रेस मत करना गलती से भी, ये शिफ्ट आएगी, और यहाँ पे जाकर के YE और T प्रेस कर दिया मैंने, और फिर स्पेस दबाया मैंने, तो देखो यट भी लिख दिया मैंने। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप शिफ्ट का यूज कर लेंगे। जब मान लो आप इस हाथ से अक्सर लिख रहे हो तो आपको इस हाथ से शिफ्ट प्रेस करना है, और जब इस हाथ से आप कोई भी लिख रहे हो अक्सर तो इस हाथ से शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या सोच रहे हैं कि हमारे तो एक के नज़दीक ये शिफ्ट पड़ती है भाई, तो मैं इसको प्रेस कर लेता हूँ, तो ऐसा गलती मत करना आप, ठीक है। शुरुआत में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप सोचोगे ना स्पीड बढ़ाना है मुझे, एक्यूरेसी सही करना है मुझे, तो आपकी कुछ भी सही नहीं होने वाली फिर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और ये टारगेट भी आप ज़रूर पूरा करेंगे। अगर ये टारगेट पूरा कर देते हैं आप, तो ना तो आपको पेज से टाइपिंग करने में दिक्कत आएगी, और ना ही आपको स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग करने में दिक्कत आएगी, और आपकी एक्यूरेसी भी
अच्छी खासी आएगी और 95 प्लस रहेगी, हमेशा देख लेना चाहे आप। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को उन सभी बच्चों के पास ज़रूर शेयर करना जिनकी कोई भी टाइपिंग एग्जाम हो और वो परेशान है एक्यूरेसी की वजह से, स्पीड की वजह से, या फिर एरर की वजह से, या बैक स्पेस ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हाथ उठा करके बैक स्पेस प्रेस करते हैं ऐसे, तो आपको क्या करना है, जैसे हाथ ऐसे है ना तो ये उंगली ऐसे आएगी, ये बैक स्पेस प्रेस हो गया है मेरा। जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया गलत, अब ये उंगली ऐसे कैसे यूँ जाएगी, ऐसे प्रेस करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं ऐसे करते हैं उठा करके, ऐसे मत करना। उंगलियों को एकदम चिपका के रखो कीज के ऊपर, मतलब ज़्यादा चिपका के भी नहीं तो ज़्यादा ऊपर भी नहीं, आराम से ऐसे रखो और पूरा हैंड का यहाँ से चिपकाओ मत तो ऐसे हाथ को, क्योंकि दिक्कत बाद में हो जाती है। आपको हाथ ऐसे ऊपर रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ जो मैंने एकदम जीरो से बताया आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और जो बच्चे इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे मैं उनसे वादा करता हूँ कि आपकी एक्यूरेसी सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। बस फॉलो क्या करना है, जैसे मैंने बताया वैसे वैसे। जोर बहुत आएगा, हो सकता है कि यहाँ से हाथ दर्द करें आपके, कुछ भी हो सकता है, बट कोशिश करते रहिएगा आप। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, मेरा नया यूट्यूब चैनल है डोसा टाइपिंग वाला, उसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तब हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और साथ साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।